ना हम रोक टोक करने का आदी हैं। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आप कौन है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली हम, 5 गोर कौन लेगा? देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मत छाती ठोक के कहता है एगो हम लेंगे, और 5 गो अगर तैयार हो जाएंगे, और अगर 5 गो तैयार हो जाएंगे, फिर डीएसपी क्या करेंगे? फिर डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 गो है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है, या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। यानी दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी हैं जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, तत्वन तो है, चबाए तो पारे। आज जलियांवाला बाग, हमें शर्म होता है, आज जब जलियांवाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है, उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के का है, जिधर से गोली आ रहे उधरे दौड़िए, एक को लेके चलिए। तो आज ये जलियांवाला बाग का इतिहास कुछ और होता। इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? इसलिए आज इस बात को कभी मत मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग, हम लोग डरते हैं। ये नया जमाना है, ये नया जमाना है। आप इस भूल में कभी मत रहिएगा। हम लोग शांति से आए हैं। आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं। इसलिए अगर कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है। अगर ये किसी पदाधिकारी को इन्होंने मुकरने का काम किया है। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है
कि केवल झारखंड के सिंदरी में जमीन लिया गया है, पूरी दुनिया में जमीन लिया जाता है, लेकिन जमीन लेने के बदले क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के तहत जो लोग जमीन दान देते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको नियोजन में रखा जाता है और नियोजन को रिपीट किया जाता है। क्योंकि अगर ये जमीन हमारे पास होती, इन जमीन पर अगर हमारा अधिकार होता, तो बाप के बाद बेटा भी इसमें हल चला के अपना रोजी रोजगार करता, उसके बाद उसका बेटा भी यहाँ रोजी रोजगार करता। इसलिए यदि आज कोई मुकर रहा है इस वादे से, तो कंपनी मुकर रही है। और याद रखिएगा, आज बेशक आपके पास शक्तियां हैं, आज बेशक आपके पास पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन याद रखिएगा, सिकंदर की सेना में जितने महारथी थे उतना आपके पास नहीं है। वो सिकंदर भी खाली हाथ लौटा है, इस बात को याद रखिएगा। बस लौटाने वाला जो है उनमें जिद नहीं आई है। जिस दिन झारखंड के लोग जिद्दी हो जाएंगे और ये समझ लेंगे कि जान तो हमारी ऐसे जा रही है, अगर ऐसे ही जा रही है तो लड़कर जान दी जाए, फिर याद रखिएगा झारखंड में किसी भी कंपनी में जो दलाली होती है उसे बंद करना होगा। और ये आज हम लोग प्रण ले। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।